वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा है जो आपके साथ हमेशा मौजूद है। हम में से बहुत सारे लोग स्मार्टफोन के कैमरा से ज्यादा और अक्सर फोटोज खींचते हैं। फोटोज खींचने में और उनको सोशल मीडिया में अपलोड करना या फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बहुत आसान होने की वजह से हम अपने फोन को फोटो से भर देते हैं। बस कुछ इजी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप अपने स्मार्टफोन फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। मैं आज आपके साथ बेहतर फोटोज खींचने के 10 टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप, रूल ऑफ थर्ड्स। क्या आपने कभी ये 3 लाइनों के बारे में सोचा है? इनको कैमरा ग्रिड्स कहते हैं। अगर आपके कैमरा में ये नहीं दिख रहा है तो आप सेटिंग्स में जाके टर्न ऑन कर सकते हैं और ये ग्रिड आपके फोटोज को अच्छे तरह से कंपोज करने में मदद करेगा। रूल ऑफ थर्ड्स बहुत कॉमन और पावरफुल फोटो कंपोजिशन टेक्निक्स में से एक है। जैसे आप देख रहे हैं, जब आप ये ग्रिड एनेबल करते हैं तो आपके स्क्रीन में 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लाइंस दिखाई देगी। अगर आप अपने सब्जेक्ट को किसी एक लाइन के ऊपर प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोटोज बहुत अच्छे दिखेंगे और अगर आप अपने सब्जेक्ट को किसी इंटरसेक्शन पे प्लेस करते हैं तो और बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी का फोटो ले रहे हैं तो उन्हें फ्रेम के डेड सेंटर में रखने की बजाय उन्हें किसी लाइंस के साथ रखने की कोशिश कीजिए। अगर चेहरा या आंखों का प्लेसमेंट इन इंटरसेक्शन में से एक के साथ होता है तो आपका फोटोज और अच्छा दिखेगा और इन फोटोज के कॉम्पोजिशंस भी अच्छे दिखेंगे। यदि आप किसी लैंडस्केप की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हॉरिजन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अलाइन हो। ये फुल्ली सेंटर्ड शॉट से बहुत अच्छा दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि आपकी आंखें नेचुरली इन इंटरसेक्शन में से एक पर ज्यादा फोकस्ड रहती है और अगर आपका सब्जेक्ट इन इंटरसेक्शंस पर होता है तो फोटोज और अच्छा दिखता है। ये रहे कुछ फोटोज उदाहरण के लिए जो रूल ऑफ थर्ड के अनुसार ली गई है। अगली बार ये टेक्निक जरूर ट्राई करिएगा। कॉम्पोजिशंस के बारे में बात करते हुए ये रहा एक एडिशनल टिप। अगर आपके फ्रेम में लीडिंग लाइंस हैं जैसे रोड्स, रेल या कोई भी लाइंस जो आपके आंखों को सेंटर ऑफ द सब्जेक्ट तक खींच ले जाता है तो जरूर यूज कीजिएगा उन लाइंस को सब्जेक्ट की और फ्रेम के कोने से। इस तरह आप पूरा अटेंशन ड्रॉ करा सकते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तीसरा टिप, एक्सपोजर को एडजस्ट करना। वैसे तो आईफोन फोटोज के लिए बेस्ट एक्सपोजर सेट करने में अच्छा काम करता ही है, लेकिन बस थोड़े चेंजेस और कंपोजिशन के साथ आप बहुत खूबसूरत और क्रिएटिव शॉट्स ले सकते हैं। अपने आईफोन पर एक्सपोजर को कस्टमाइज करना आसान है। एक सिंपल और आसान तरीका है, आप स्क्रीन के उस पार्ट पर टैप करें जहां आप एक्सपोजर सेट करना चाहते हैं। अगर किसी के चेहरे का एक्सपोजर कम है तो आप उनके चेहरे पर टैप करके उनके चेहरे का एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप हाइलाइट्स के लिए एक्सपोजर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप आसमान पर या जहां भी एक्सपोजर ज्यादा लग रहा है वहां टैप करके अपने हिसाब से एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हैं। और भी क्रिएटिव फोटोज के लिए किसी भी भाग पर टैप कर सकते हैं और एक्सपोजर को और भी ज्यादा या कम कर सकते हैं। ये तरीका आपको बहुत सारे सिचुएशंस में काम आएगा। अगर किसी के चेहरे की एक्सपोजर सेट करने के बाद भी अंधेरा सा लग रहा है तो आप स्लाइड करके एक्सपोजर को मैन्युअली बढ़ा सकते हैं। आप एक्सपोजर कॉम्पोजिशन के साथ बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। एक और रास्ता है जिससे आप अपने एक्सपोजर को फाइन ट्यून कर सकते हैं। कैमरा के ऐप में ऊपर की तरफ स्वाइप करने से आपको और भी ऑप्शंस मिलेगी जहां आपको एक्सपोजर कॉम्पोजिशन मिलेगी। उसे क्लिक करके लेफ्ट या राइट स्वाइप करने से एक्सपोजर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इस आइकॉन तक पहुंचने के लिए आप ये छोटा एरो क्लिक कर सकते हैं। एक्सपोजर को कस्टमाइज करने का एक फायदा ये है कि ऊपर एक छोटा हिस्टोग्राम दिखाई देगा जो आपको ये बताएगा कि इस जगह पर ज्यादा एक्सपोज हुआ है या कम एक्सपोज हुआ है। तो इस तरह आप माइन्यूट तरीके से उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये शूटिंग के दौरान आपको बहुत काम आएगा। टिप नंबर 6, बर्स्ट मोड फोटोज। मतलब अगर आपका फोन कंटिन्यूअसली एक साथ बहुत सारे फोटोज खींच रहे हैं और ये तब काम आता है जब हम एक मूविंग सब्जेक्ट को शूट कर रहे होते हैं या अपने शॉट को परफेक्टली टाइम नहीं कर सकते या खेल जैसे फास्ट एक्टिविटीज के लिए। आप फिर उन बर्स्ट फोटो में से जो आपको पसंद आया वो चुन सकते हैं। पहले आईफोन में आप अगर शटर बटन को प्रेस और होल्ड करते हैं तो बर्स्ट फोटोज ले सकते हैं, पर अब अगर आप शटर बटन को प्रेस और होल्ड करते हैं तो वो वीडियो शुरू हो जाएगा। तो आप शटर बटन को प्रेस करके लेफ्ट की ओर स्वाइप करें तो कंटिन्यूअस बर्स्ट फोटोज मिलेगी। अगर आप प्रेस करके राइट की ओर स्वाइप करते हैं तो वो वीडियो लॉक हो जाएगा और रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। एक तरह से ये लाइव फोटोज की तरह है, लेकिन आप लाइव फोटोज से भी ज्यादा समय तक फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। अगला 2 टिप आपको हमेशा शार्प फोटोज लेने में मदद करेगा। अगर आपके फ्रेम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है तो आपका आईफोन ऑटोमेटिकली चेहरे को पहचानेगा और सही तरीके से फोकस करेगा। लेकिन अगर आपके फोटो में अलग अलग दूरी पर बहुत सारे लोग हैं या लो लाइट है या आप अपने फोटो के अलग हिस्से पर फोकस करना चाहते हैं तो ये टिप आपकी फोकसिंग को अच्छे करने में मदद करेगी। सही एक्सपोजर के लिए जैसे आप स्क्रीन पर टैप करते हैं वैसे ही फोकस के लिए आप स्क्रीन पर टैप कर सकते हैं। इससे आपका आईफोन उस फोटो के हिस्से पर सही फोकस करेगा। अगर आप कहीं फोकस करना चाहते हैं
हैं और एक्सपोजर को बदलना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के उस हिस्से पर टैप कर सकते हैं और फिर एक्सपोजर कॉम्पोजिशन बटन यूज करके एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगला टिप भी सही और शार्प फोकस पाने के लिए है। मान लीजिए कि भीड़ भाड़ भरा फ्रेम है जहां आपका आईफोन आपके सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दे रहा है और लोग आपके सब्जेक्ट और फोकस के बीच में चल रहे हैं और फोकस बहुत लूज हो रहा है। फोकस करने के लिए बार बार टैप करने की बजाय आप आसानी से स्क्रीन में जहां फोकस करना चाहते हैं वहां लॉन्ग प्रेस करें। ये आपके फोकस को उस पॉइंट पर लॉक कर देगा। अब आपके फ्रेम में चलने वाली किसी भी मोशन के बावजूद आपका फोकस सब्जेक्ट पर बना रहेगा। ये टिप वीडियोस लेने में ज्यादा काम आएगा क्योंकि वीडियोस लेते वक्त जब आप मूव हो रहे होते हैं तो आपका आईफोन सबसे पास वाला सब्जेक्ट पर फोकस करेगा। तो सब्जेक्ट को लॉक करने से आपको एक सिनेमैटिक वीडियो मिलेगी। जब आप फोकस लॉक करते हैं तो आपको AEAF आइकॉन दिखाई देगी। इससे आपको पता चलेगा कि आपका फोकस लॉक्ड है या नहीं। ये सिर्फ फोकस को ही नहीं बल्कि एक्सपोजर को भी लॉक करेगा। अगर आप किसी कॉन्सर्ट या ऐसी जगह पर हैं जहां एक्सपोजर बार बार बदलता रहता है और आपका आईफोन एक्सपोजर को एडजस्ट करता रहता है, उस समय आप फोकस को और एक्सपोजर को लॉक कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियो ज्यादा नेचुरल और सिनेमैटिक लगे। टिप नंबर 9, स्मूथ वीडियो के लिए आप अपने फ्रेम रेट को एडजस्ट करें। क्या आप जानते हैं कि फ्रेम रेट को बढ़ाकर वीडियो को बहुत स्मूथ बना सकते हैं? वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपका फोन 4K वीडियोस 30 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्ड करेगी। आप यहाँ क्लिक करके या कैमरा सेटिंग्स में जाकर रिकॉर्डिंग सेटिंग्स बदल कर 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक बढ़ा सकते हैं और ये पहले से स्मूथ वीडियोस बनाएगा। पर एक चीज का ध्यान रखिए कि ये 30 फ्रेम्स वाले वीडियो से ज्यादा स्टोरेज लेगा। वैसे ही स्लोमो वीडियोस के लिए यहाँ टैप करके फ्रेम रेट को 240 फ्रेम्स पर सेकंड तक बढ़ा सकते हैं जिससे आपको सुपर स्लोमो वीडियोस मिलेगी। आप इन सेटिंग्स को कैमरा सेटिंग पेज में कॉन्फ़िगर करके इन्हें डिफॉल्ट बना सकते हैं। टिप नंबर 10, अल्ट्रा वाइड कैमरा को यूज करने की जगह पैनो मोड का उपयोग करें। आपने तो अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज किया होगा ना जब आपका मेन कैमरा पूरा फ्रेम कवर नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मेन कैमरा का क्वालिटी अल्ट्रा वाइड कैमरा से बेहतर है? ये डिफरेंस आपको लो लाइट में समझ आएगा। आपको बहुत नॉइज दिखाई देगी। इसके बजाय आप मेन कैमरा से पैनोरामिक शॉट ले सकते हैं जिससे आपको क्लीन, शार्प और हाई क्वालिटी की फोटोज मिलेगी। इसके 3 फायदे हैं। पहला, मेन कैमरा से ली गई फोटोज में डिस्टॉर्शंस कम मिलेगी। आप इन दोनों फोटोज में अंतर देख सकते हैं। दूसरा, आपके फोटोज में नॉइज कम मिलेगी और बेहतर कॉन्ट्रास्ट दिखेगी, खासकर लो लाइट में। तीसरा, आपके फोटोज बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे जो आप इंफॉर्मेशन सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ आईफोन 12 प्रो मैक्स से ली गई एक ही लोकेशन के 3 फोटोज हैं। मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों ही 12 मेगापिक्सल के हैं, इसीलिए पिक्सल काउंट सेम है। लेकिन मेन कैमरा का फोटो बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है। अब देखते हैं पैनो मोड से ली गई अल्ट्रा वाइड फोटोज। आप देख सकते हैं कि फाइल साइज अल्ट्रा वाइड से बड़ा है, जिसका मतलब है ये हायर मेगापिक्सल के फोटोज हैं। इसके अलावा ये कम शटर स्पीड पर कैप्चर किया गया है। जनरली ये अल्ट्रा वाइड फोटोज से बहुत बेटर क्वालिटी के होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टिप हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज संजना। बाय बाय।